आजाद और भगत सिंह सब्जी मंडी में चलने के दौरान बातचीत करते हैं। भगत, दशहरे के मेले में तुमने बड़ी चतुराई से अपने साथियों को खुफिया पुलिस से बचाया। आंखों में धूल झोंकने की कला आती है। एक क्रांतिकारी में ये गुण होना ही चाहिए। आलू ले लो, आलू। ये फिरंगी लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है और सियार से भी ज्यादा काइयां। इनके साथ चतुराई और बहादुरी से ही लड़ा जा सकता है। सजग रहोगे, कांदा दे दो, सफल कांदा रहोगे। कांदा। एक बार फिरंगियों ने मुझे भी पकड़ लिया था। 14-15 साल की उम्र का था। बनारस में गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। एक फिरंगी अफसर 17 गईयों को बुरी तरह पीट रहा था। फिर क्या, मैंने खींच कर एक पत्थर मारा। फिरंगी सीधा अस्पताल में और मैं मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट ने बड़े कड़क के पूछा, नाम? मैंने भी तड़क कर कहा, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। रहते कहाँ हो? जेल खाना। फन्ना आ गया ससुरा मजिस्ट्रेट। 15 कोड़े मारने का हुक्म दिया। जेलर मारता गया और मैं भारत माता की जय बोलता गया। पीठ का मांस शरीर से अलग हो गया और आजाद नाम सदा के लिए जुड़ गया। उस दिन मैंने ये प्रण लिया कि जब तक आखिरी सांस, आखिरी गोली रहेगी, मुझे फिरंगी छू भी नहीं। लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया, जिससे वो शहीद हो गए। सैंडर्स से बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद आपस में बैठकर योजना बनाते हैं। साथियों, हमें सैंडर्स से बदला लेना होगा। लाला लाजपत राय के हत्या का जवाब अब हमें देना ही होगा। लेकिन योजना कैसे बनेगी? योजना आसान है, पर हिम्मत चाहिए। वो कायर अंग्रेज डरते हैं हमारी एकता से। चलो उन्हें दिखा दे कि भारत का खून अब उबाल पर है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इन्होंने सैंडर्स को मार गिराया। यह आवाज पूरे भारत में गूंज उठी। अंग्रेजों के दिलों में भय और भारतीयों में जोश भर गया। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद और सुखदेव वार्तालाप करते हुए, पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, अब रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। और बात रही पैसों की, तो लो, ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना। उन्हें इनकी सख्त जरूरत है। तभी उन्हें ब्रिटिश पुलिस चारों ओर से घेर लेती है और उन पर गोली चला देती है। सुखदेव राज! पंडित जी! सुखदेव राज भाग! चंद्रशेखर आजाद, हथियार डाल दो, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आजाद कभी पकड़ा नहीं जाता। मेरी पहचान ही मेरी आजादी है। उसे जिंदा पकड़ो। जिंदा? आजाद जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। आजाद ब्रिटिश पुलिस पर गोली चलाते हैं, पर पिस्तौल में गोली नहीं है। तब वो अपनी जेब से आखिरी गोली निकालकर पिस्तौल में डालते हैं और कहते हैं, क्षमा करना माँ, मैं आपके लिए इतना ही कर सका। और इस तरह चंद्रशेखर ने अपने नाम को साकार किया। आजाद बनकर जन्मे और आजाद बनकर शहीद हुए। आजाद भले चले गए, पर उनकी आत्मा हमारे भीतर जीवित है। हर क्रांतिकारी के दिल में उनका साहस धड़कता है। वो हमें सिखा गए, मौत से डरो मत, अन्याय से लड़ो। भारत माँ के ऐसे वीरों को हमारा सत नमन। वंदे मातरम! भारत माता की जय! जय हिंद! हम जी हम मरे इस वतन के लिए।